जैसे मान लेते हैं कि हम लिखते हैं वन, ओ क्या है? वोवेल है ना, ए ई आई ओ यू वोवेल है। लेकिन जब हम वन लिखते हैं तो हमारा जो उच्चारण है वो व निकल रहा है। वो क्या है? वो व्यंजन वर्ण है, कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? तो हमें करना क्या है? यहाँ हम ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। भले ही वो वोवेल लेटर से शुरू हुआ हो, लेकिन हमें लगाना क्या है? ए लगाना है। बात समझ में आ रही है? ठीक उसी तरीके से एन वहां लगाएंगे, उस शब्द के पहले लगाएंगे, उस वर्ड के पहले एन लगाएंगे जिस वर्ड का उच्चारण स्वर का, वोवेल का, ठीक है? जैसे हम लोग लिखते हैं ऑनेस्टी, ऑनेस्टी लिखते हैं, हॉनेस्टी नहीं पढ़ते इसको। एच से हमने शुरू किया है, एच से शुरू किया है, लेकिन एच साइलेंट रहता है, एच शांत रहता है, तो हम पढ़ेंगे ऑनेस्टी। आ रहा है ओ क्या है? ओ क्या है? स्वर है ना, तो स्वर है तो क्या होना चाहिए? एन होगा। अब बात आ रही है द की। मैंने अभी बताया कि द उस शब्द के पहले होगा, वैसे सभी शब्दों के पहले द होगा जो खास में सन, द सन, सन द सन, ठीक है? एम कहां लगाएंगे? सबसे पहले एम का मतलब समझ लो कि एम का मतलब होता है हूं। तो हूं कौन? मैं के साथ हूं लगता है, मैं के साथ क्या होगा? हूं होगा, आई एम। जहां भी आई लिखोगे वहां एम लगेगा। इज का मतलब है, इज का मतलब है और है दोनों, है भी और है भी। आर का मतलब भी है होता है, आर का मतलब क्या होता है? है मतलब प्लूरल, बहुवचन। एम और इज का बहुवचन आर होता है। एम का और इज का मतलब वन होता है किसी एक के लिए, आई के साथ एम लगता है हमेशा, और इज किसके किसके साथ लगता है? तो ही के साथ लगता है, सी के साथ लगता है, इट के साथ लगता है, और कोई भी सिंगुलर नाम के साथ लगता है। आर वी के साथ होगा, यू के साथ होगा, दे के साथ होगा, और बहुवचन नामों के साथ होगा। जैसे सीता, रीता एंड गीता आर फ्रेंड्स। सीता, रीता, गीता दोस्त हैं, हैज, हैव और हैड का मतलब है होना। क्या दिखाते हैं? अधिकार दिखाते हैं। आई हैव अ पीस ऑफ चॉक, मेरे पास एक चौक का टुकड़ा है, मेरे पास एक चौक का टुकड़ा है। ये क्या बताते हैं? तीनों का जो मतलब होता है, ये टेंस में भी इनका मतलब होता है, और ऐसे अगर इनका मतलब जानते हैं तो ऐसे इनका मतलब क्या होता है? होना। जैसे मेरे पास कुछ है तो उसको बताने के लिए हम हैज का, हैव का और हैड का यूज करते हैं। हैज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाम के साथ। हैव का वी के साथ, आई के साथ नहीं हैव लगता है। आई सिंगुलर है लेकिन लगता क्या है? है। आई के साथ हैव लगता है। बात समझ में आ रही है? अपवाद है। तो वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और बहुवचन नामों के साथ हैव लगता है। हैड किन के साथ लगता है? तो हैड सबके साथ लगता है पास्ट में। पास्ट में कोई भी चीज तुम्हारे पास था, अब नहीं है। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार था, ठीक है ना? पास्ट की चीजों को दिखाने के लिए जो तुम्हारे पास था अब नहीं है, उनको दिखाने के लिए हम हैड का यूज करते हैं। तो इनको क्या करना है? खाली स्थानों में भरना है। तो अभी मैंने बताया कि आई के साथ क्या लगता है? मैं एक शिक्षक हूं, तो हूं मतलब क्या? इसमें से हूं किसको बोलेंगे? एम। तो यहां क्या हो जाएगा? आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। ही, उसके पास एक कार है, तो यहां हैव हो जाएगा। क्या होगा? हैज। ही हैज ए कार मतलब उसके पास एक क्या है? कार है। द गंगा डैश द होली रिवर, इसमें कह रहा है कि गंगा एक पवित्र नदी है मतलब इज, है मतलब इज लगाएंगे। मिस्टर मोहन एक डॉक्टर, मिस्टर मोहन एक डॉक्टर हैं, तो है मैंने कहा था कि है और है दोनों होगा इस बड़े आदमी के लिए, ठीक है?
है बोलेंगे, और छोटे कोई चीज के लिए है बोलेंगे। दे वे लोग दोस्त हैं, वे लोग दोस्त हैं, एक लोग नहीं बहुत लोग, तो क्या हो जाएगा? आर होगा। रामू के पास एक कलम है, तो रामू के पास, रामू एक नाम है, उसके साथ क्या होना चाहिए? है, तीनों में से क्या होगा? है होगा। रामू है। आई एट, मैंने एक आम खाया। ईट एट ईटन होता है ना, ईट ये V2 है, ईट का V2 क्रिया का दूसरा रूप, मतलब खा लिया है, वो आम खा लिया है। आई एट कितना आम खाया? एक आम खाया। अगर ज्यादा आम खाया होता तो यहाँ मैंगोज लिखा जाता, मैंगोज तो नहीं है। ही गेव मी, उसने मुझे दिया। एप्पल लिखा हुआ है, एक एप्पल की बात हो रही है, बहुत सारे एप्पल की बात हो रही है, एक एप्पल की बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? एन क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब एप्पल की हम उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले क्या निकल के आता है हमारे मुंह से? ए निकल के आता है। ए क्या है? स्वर वर्ण है ना, वोवेल है, इसलिए एन होगा। एंड डैश ऑरेंज, ऑरेंज भी बोलते हैं तो अ निकलता है, तो यहाँ भी क्या होगा? एन होगा। सन, हमारे सौर मंडल में सन एक ही है, दो है, कितने हैं? मैंने बताया कि कोई भी चीज एक अगर है, खास है, तो उसके आगे क्या होगा? दर्शन भी बोलेंगे, दर्शन। अब देखो ये दो जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये तुम्हारा दिया हुआ है टेंस से दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से दिया हुआ है। दे डैश गॉन टू पटना, वो पटना चले गए, वो पटना चले गए। दे है या दे है, वो पटना जा चुके हैं, चले गए हैं या जा चुके हैं। आई हैव, आई के साथ भी क्या होगा? आई हैव डन माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, गृह कार्य कर लिया है। आई हैव गॉन टू पटना, वे लोग पटना जा चुके हैं या वो लोग पटना चले गए। ही मोबाइल फोन है, उसके पास एक मोबाइल फोन है, ही हैज है। बात समझ में आ रही है? ईट, ईट का ईट सिंगुलर है, ईट क्या है? सिंगुलर है, तो ईट के साथ हमेशा क्या लगेगा? इज लगेगा, ठीक है। ईट इज ए शिप, यह एक जहाज है। ईट का मतलब यह होता है ना, यह एक जहाज है। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स मतलब यही थम्स अप, पेप्सी कोला, पेप्सी, कोका कोला, ये सब। तो कोल्ड ड्रिंक्स की बात हो रही है, एक ड्रिंक्स की बात नहीं है, बहुत सारे ड्रिंक्स की बात हो रही है। ये सब क्या है? अस्वस्थ है, अनहेल्दी है, ठीक है ना, मतलब कि स्वस्थ कारक नहीं है, ज्यादा पिएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आर, कोल्ड ड्रिंक्स आर अनहेल्दी, ठीक है। हेल्दी का मतलब स्वस्थ वर्धक, जो शरीर के लिए अच्छा हो। उसके पहले अन लगा हुआ है, मतलब शरीर के लिए अच्छा नहीं है। द वेदर, मौसम की बात हो रही है, वेदर का मतलब मौसम होता है। द वेदर इज क्या हो जाएगा? इज सनी टुडे, आज मौसम कैसा है? गर्मी है। सनी का मतलब धूप निकला हुआ है और गर्मी, ठीक है।